देखिए हम तो अपनी जनता की राय जानने आए। आपने हमारी पूछ लिया, आप किस पार्टी से, आप एलजी से हो या केजरीवाल से हो? देखिए हम किसी पार्टी से नहीं है, मीडिया का हम किसी पार्टी से नहीं है। हम अगर पैसे दिए आगे नहीं आ सकता कोई। हम किसी भी पार्टी से नहीं है दादा। मीडिया का काम होता है जो शासन करे सत्ता से सवाल करना, और हम अपना वही काम यहाँ कर रहे हैं। वो आपको क्यों अंदर करेंगे? आए किसी भी और क्या काम आपका? ऐसे लोगों को पकड़ते हो जो पॉइंट पकड़ रहे हैं। हमारी पावर कहाँ गई जो हमने वोट दिए? मतलब सरकार आपके पावर को बेकार कर दी। ये आप देखो ना, कौन बेकार कर रहे हैं इस चीज को, आप देखो। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दिया, जो कहेगा वो पिटेगा। छुरी लगेगी कल न ज्यादा बोलेगा तो भाई। ताकत अमित शाह और मोदी के पास है, ये हमें भी अंदर करेंगे। अब ये लगा रही है ना मेरे को, मैं बता दूंगा, मेरा फोटो पेपर में आया हुआ उठा के मेरे को भी अंदर कराओ। ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मोदी का यही राज है बेटा, जो काम सही करता है ना उसको गायब भी करा देता है, वो पता ही नहीं चलता कहाँ गया। जैसे नोटबंदी में हुआ है, पब्लिक कितनी परेशान थी, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे, मैंने खुद दिए हैं तो औरत को। केंद्र ने सब कुछ छीन लिया। जब तुमने सारा कुछ जो है एलजी के हाथ में दे दिया तो मुख्यमंत्री नाम कराया गया, वो खाली नाम के लिए है कि वो मुख्यमंत्री है। मैं अंजलि देश की राजधानी दिल्ली में खड़ी हूँ, और आपको बता दें कि एलजी की ताकतें बढ़ा दी गई हैं। एलजी की जो पावर है वो बढ़ा दी गई है। इसके तहत आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी, जिन्हें आपने चुना है वोट देकर, वो अगर कोई भी कानून बनाती है और एलजी अगर उस पर अंतिम मोहर नहीं लगाती है, तो उसका जो फ़ायदा है, उसके जो लाभ हैं, वो आम जनता को नहीं मिल पाएगी। तो आज जानेंगे दिल्ली की जनता से कि क्या वो एलजी चाहती है या अपने द्वारा चुनी हुई सरकार। आप किसे चुनेंगे, अपने द्वारा वोट दी हुई सरकार को या फिर एलजी को? जी, जिनको हमने वोटिंग की है और काफ़ी टाइम से हमारे जो मतलब मैं यही कहूँगा कि जो गरीब के लिए ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे सीएम ने कराई हैं, आज तक रिजेक्ट नहीं हुई हैं। महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, तो इसके भी मैं खिलाफ हूँ। फ्री नहीं होनी चाहिए थी। महिलाओं के लिए बसें फ्री नहीं होनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं फ्री होनी चाहिए? क्योंकि वो एक का काम होता है, 10 को साथ लेके चलती हैं, और डीटीसी बहुत घाटे में जा रही है मैम। अच्छा, डीटीसी घाटे में चल रही है और महिलाएं एक के साथ 10 महिलाओं को फ्री में लेकर चलती हैं। जी, और जो बिजली का और पानी का जो मेन मुद्दा है वो गरीबों के लिए वो बहुत अच्छा है जी। बिजली सस्ती की है, पानी फ्री में भी गरीबों को मिल रहा है। कुछ लिमिट है उसकी, अगर उसके अधिक अगर यूज करेंगे तो उसका बिल देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। मेरे को जो दिल्ली का सीएम है उसकी ये चीज़ें करी हुई मुझे बहुत पसंद है जी। तो आप केजरीवाल के साथ हैं? जी, केजरीवाल के। तो आप किसे चुनेंगे, एलजी को या फिर अपने द्वारा वोट की गई सरकार? जी, एलजी अपनी जगह था, एलजी अपना काम करेगा और सीएम अपनी जगह काम करेगा। क्यों ये एक दूसरे के इंटरफेयर में लगा हुआ है? मैं खिलाफ हूँ जी इन चीज़ों के। तो आप चाहते हैं कि जिसे आपने वोट किया उसे आपने देखा, जिस तरीके से हमने बात किया, और सीधा दिल्ली की जो जनता है वो चाहती है कि नहीं, इन्हें अपने द्वारा चुनी गई सरकार ही चाहिए। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं हम कि आखिर जीएनसीटी एक्ट के तहत क्या खुश है दिल्ली की जनता, किसे चाहती है, एलजी को चुनेगी या फिर अपने द्वारा चुनी हुई सरकार को? सर, आप किसे चुनेंगे? देखिए, हम तो अपने द्वारा चुनी हुई सरकार को चाहेंगे। एलजी भी है, एलजी की पावर अपनी जगह पे है, वो मुख्यमंत्री के ऊपर है वो। लेकिन ये है कि अगर सब काम एलजी मुख्यमंत्री के ऊपर है भाई, वो जैसे जो है वो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री के ऊपर है, लेकिन उसका है कुछ उसके साथ साइनिंग अथॉरिटी है। वैसे एलजी के भी क्या है कि वो अपनी पावर है सिर्फ, और है तो केंद्र का आदमी, और केंद्र में किसी सरकार है, मोदी की सरकार है। जो बीजेपी कहेगी वही वो करेगा, जो बीजेपी कहेगी वही होगा। लेकिन दिल्ली की जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं? दिल्ली की जनता ये कि चुने जो हमने भेज रखा है तो उनकी भी तो कोई वो होनी चाहिए। अगर पहले दिल्ली का राज्य का दर्जा नहीं था, आज वो पूर्ण राज्य है। अब तुम जब सबको तुमने छीन लिया है तो पूर्ण राज्य क्या गया? फिर किसने सब कुछ छीन लिया?
केंद्र ने और कौन कौन छीनेगा? फिर जब केंद्र ने सब कुछ छीन लिया। जब तुमने सारा कुछ जो है एलजी के हाथ में दे दिया तो मुख्यमंत्री नाम कराया गया, और खाली नाम के लिए है कि वो मुख्यमंत्री है। यानी कि मुख्यमंत्री नाम के हैं और एलजी के हाथों में सारी पावर दे दी गई। यानी अब एलजी अगर मुहर नहीं लगाती है तो उस पे आपको जो लाभ है उसका अब देश की जनता को, दिल्ली की जनता को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, देश की जनता को मिलेगा ही नहीं। फिर तो आप क्या चाहते हैं? आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार यही कहना चाहते हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री की जो पावर है, मुख्यमंत्री को एलजी की पावर, सारे पावर एलजी को मत दो, सारे पावर एलजी को मत दो। ये भाई राष्ट्र अगर ठीक है, ये राज्य है तो राज्य का मुख्यमंत्री का तो कोई वो क्या है ना, जब वो तो फिर नाम के लिए उस पर इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? मत करो, मुख्यमंत्री मत बनाओ। आज हम जानते हैं दिल्ली की जनता से कि दिल्ली की जनता किसे चुनेगी, एलजी को या फिर अपने द्वारा वोट की गई सरकार को। आप किसे चाहते हैं? भाई साहब, दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए हमें एलजी की भी जरूरत है। किरण बेदी जैसी थी, अच्छी शहनशाह औरत। एलजी किरण बेदी जैसी चाहिए, जो भी अच्छा आदमी चाहिए दिल्ली के अंदर। जो उसमें केजरीवाल है तो एलजी है। आपस में इनके झगड़ेबाजी ज़्यादा चल रहे हैं, जो कि सहूलियत नहीं मिल रही है जनता को। खाली आप ये सोच रहे हो किराया कम करने से, बिजली करने से इसका राज चलेगा, नहीं चल रहा है। इंदिरा के टाइम पे किसी भी रेड लाइट पे कोई भिखारी नहीं होता था। आज पूरी रेड लाइटों पर जाके देखो, वहाँ भिखारी होते, ऐसे हिजड़े ऐसे करते। ये राज हमारे देश का क्या अनुशासन है ये? तो आप किसे उनके चुनेंगे? बच्चे लैटरिन करते हैं वहाँ रेड लाइटों पे। दिल्ली को पेरिस बना रहे हो, ये पेरिस बनेगी इस ढंग से दिल्ली? अगर हम 50 आदमी खड़े, हिंदू है? आपकी क्या कास्ट है भाई साहब? आपकी क्या कास्ट है? हम हिंदू नहीं है, सरदार हैं, कोई कास्ट नहीं पूछेगा। सरदार तो सरदार ही है, मुसलमान है तो मुसलमान ही है, और हम हिंदू हैं। भाई साहब क्या कास्ट आपकी? आपकी का हम छिन्न भिन्न कर दिए, हम छिन्न भिन्न कर दिए, एकता नहीं रही हमारी। यानी एकता नहीं। तो आप किसे चुनेंगे? बता दिया किसे चुनेंगे, टाइम बताएगा जैसे हालात रहेंगे। आगे केजरीवाल को वोट दिया था, लेकिन जीएनसीटी एक्ट जो है, जीएनसीटी एक्ट तो पास कर दी गई है, लोकसभा में भी पास कर दी गई है। जब एक बात है, ताकत इनके पास है, ताकत अमित शाह और मोदी के पास है, ये हमें भी अंदर करेंगे। अब ये लगा रही है ना मेरे को, मैं बता दूंगा, मेरा फोटो पेपर में आया हुआ, उठा के मेरे को भी अंदर कराओगे। वो आपको क्यों अंदर करेंगे? आए हो किस लिए और क्या काम आपका? ऐसे लोगों को पकड़ते हो जो पॉइंट पकड़ रहे हैं। हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है देश के। लेकिन अब तो जीएनसीटी एक्ट जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में पास कर दी गई है। अब तो सारा ही जो पावर है वो जब तक जीएनसीटी एक्ट के तहत, जब तक एलजी उस पर अंतिम मुहर नहीं लगाएगी, तब तक उसका लाभ दिल्ली की जनता यानी आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा। हमारी पावर कहाँ गई जो हमने वोट दिए थे? हमारी पावर कहाँ गई जो हमने वोट दिए थे? मतलब सरकार आपके पावर को बेकार कर दी। तो ये आप देखो ना, कौन बेकार कर रहा है इस चीज को, आप देखो। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दिया, जो कहेगा वो पिटेगा। छुरी लगेगी कल, न ज्यादा बोलेगा तो भाई। यानी जो कहेगा वो पिटेगा, दिल्ली की जनता यही कह रही है। ये सच है, मोदी का यही इसमें राज कोई है। झूठ नहीं है। ये मोदी का यही राज है बेटा, यही राज है। जो काम सही करता है ना उसको गायब ही करा देता है, वो पता ही नहीं चलता कहाँ गया। जैसे नोटबंदी में हुआ है, पब्लिक कितनी परेशान थी, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे, मैंने खुद दिए हैं होती हुई औरत को। ये सब पैसे वाले जो हैं गरीबों को नोच रहे हैं। देश को चलाने वाला कोई शासन नहीं है। देश को चलाने वाला कोई शासन नहीं है। शासन नहीं है, सब अपनी जेब भर रहे हैं सब। जैसे पानी के अंदर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वो हाल है इस देश का। तो दादा आप क्या चाहते हैं? एलजी चाहते हैं या फिर अपने द्वारा वोट की गई सरकार? पहले आप ये बताओ किसके भेजे हुए हो आप यहाँ हमारे पास? आप जवाब दो इस चीज का। देखिए हम तो अपनी जनता की राय हमारी जानने पूछी, आए हैं। आपने हमारी पूछ लिया, आप किस पार्टी से? आप एलजी से हो या केजरीवाल से हो? देखिए हम किसी पार्टी से नहीं है, मीडिया का छुपा रहे हो आप। हम किसी पार्टी से नहीं है। हम अगर पैसे दिए आगे नहीं आ सकता कोई। हम किसी भी पार्टी से नहीं है दादा। मीडिया का काम होता है जो शासन करे, सत्ता से सवाल करना, और हम अपना वही काम यहाँ कर रहे हैं। हम चाहते हैं आपके जैसे, हम भी आम जनता हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारी सरकार बनाए, जिसे हम चुने, जिसे हम वोट करें, उसके द्वारा बनाई गई नियम और उसके द्वारा बनाए गए लाभ हमें मिले। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम आकाश शर्मा है जी। तो आकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसे चुनेंगे, एलजी को या फिर अपने द्वारा वोट की गई, अपने द्वारा चुनी हुई सरकार को? भाई हम अपनी चुनी सरकार को ही चुनेंगे और ये तो आने वाला समय बताएगा कि हम, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है और हम अपनी जो वोटिंग रखेंगे वो अपनी गुप्त रखेंगे। तो वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन आपके द्वारा चुनी गई सरकार जब कोई भी बिल पास करती है तो जब तक जीएनसीटी, तो आपको पता है कि जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो गई है, तो जब तक अंतिम मोहर एलजी की नहीं लगेगी तब तक उसका लाभ दिल्ली की जनता यानी आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। इस पर क्या कहना है? देखो जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस टाइम के हालात सही नहीं है, इस समय देश के हालात सही नहीं है और सभी परेशान हैं, बड़े से लेके बच्चे तक, एजुकेशन से लेके एक लेबर क्लास तक सब परेशान है। कोई इस टाइम संतुष्ट नहीं है, कोई अपने नौकरी से परेशान है, कईयों की नौकरी छूट गई है। जो हो रहा है जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो जहाँ तक ये है, मेरी राय यही है कि हम अपनी सरकार अब अपने तरीके से चुनेंगे। अपनी सरकार अपनी तरफ से तो चुनेंगे, लेकिन जब सरकार को ही मुकबधीर बना दिया जाए, सरकार के हाथ से पूरी पावर एलजी को दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या अनुरोध करना चाहते हैं? भाई अगर एलजी को दे दी जाए तो पावर दे रहे हो तो वोटिंग क्यों कराते हो? खत्म करो कहानी, ये बात करो, सीधी सी बात। क्यों फिर भी एलजी के पावर ले रहे हो आप? क्यों करवाते हो वोटिंग? खत्म करो ये लोकतंत्र सेवा। अच्छा, यही बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है? केंद्र सरकार गलत कर रही है। जो जहाँ की सीए दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी है वो ठीक है, लेकिन ये केंद्र सरकार काम बेकार कर रही है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।